वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन एंड व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। आज हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ पे रहते हैं, पीपल कहाँ पे लाइव करते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो हमें फाइंड रिवर नर्मदा को फाइंड आउट करना है। तो ये रही नर्मदा, विंध्यास के नीचे नर्मदा है, मैंने लोकेट भी किया है। देन people have lived along the banks of a river for several hundred thousands years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. मतलब जो पहले के लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, उन लोगों का नाम रिवर के सामने रहते थे, बैंक ऑफ रिवर होते ना उसके सामने रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनको हर एक ह्यूमन को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लाइव होने के लिए वाटर एंड फूड चाहिए। तो उन लोग फूड तो ले लेते हैं। कैसे लेते थे? उन लोग हंटिंग करते, गैदरिंग करते, तो फूड तो मिल जाता। एनिमल्स की हंटिंग करते थे, मतलब एनिमल्स मिला उसको किल करके उसका फ्लैश, मीट, हार्ट, लीवर, लेग्स सब कुछ निकाल के खा लेते थे। बट वाटर को तो ढूंढना पड़ेगा, वाटर आसानी से नहीं मिलता। तो वाटर कैसे करते थे? जो उन लोग बैंक ऑफ रिवर होती थी, वो बैंक ऑफ रिवर के सामने अपना घर बना लेते थे, तो कि उनको बार बार पानी लेने जाना न पड़े, उनको पानी का यूज़ हो, वाटर का यूज़ हो, तब उन लोग यूज़फुल अपना वाटर यूज़ कर सके। और जो पहले के लोग थे वो स्किल गैदरर्स रहते थे। स्किल गैदरर मतलब गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, एनिमल्स को मार के हंट करके फिर खाते थे। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, जो पीपल वो गैदर अपना फूड करके खा लेते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collect roots, fruits and other forest produce for the other food. मतलब उनको पता था कि जो फॉरेस्ट रहते थे, एकदम बड़े बड़े फॉरेस्ट। पहले तो ऐसे बंगलोज, अपार्टमेंट से सब कुछ नहीं था। पहले लोग हट बनाते थे, जो गाय का चारा होता है ना, तो गाय के चारा से उन लोग अपना झोपड़ा मतलब हट बनाते थे। उनके पास बंगलो, अपार्टमेंट ये सब कुछ नहीं था। तो उन लोग क्या करते थे? पहले अपार्टमेंट था नहीं, बंगलो था नहीं, तो फॉरेस्ट थे ज़्यादा। तो उनको पता था कि फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। उनका उनका जो हेल्थ होता था वो बहुत एकदम ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन रूट्स, ये सब कुछ उनका, ब्राउन रूट्स एकदम ग्रीन एकदम। तो उन लोग क्या कलेक्ट करते थे? उन लोग प्लांट का रूट कलेक्ट करते थे, फ्रूट कलेक्ट करते थे, और जो भी खाने लायक चीज़ थी, खाने लायक तो चीज़ सब कुछ ही है, जैसे स्टेम भी खाते हैं लोग, लीव्स भी खाते थे। और जो भी पॉइजनस चीज़ होती थी ना, मतलब उनको पता नहीं था कि पॉइजनस है और एनीथिंग, तो उन लोग वो भी खा लेते थे। फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो ऐसे देख देख के लोग ना, दूसरे लोगों को पता होने लगा कि ये हार्मफुल है, ये हमें नहीं चाहिए। जैसे धतूरा होता है, धतूरा तो पहले के ऊपर वो भी खा लेते थे, तो उनका वो पॉइजनस, तो किल हो जाते थे। तो लोगों को ऐसे 5-6 बार देखा, तो लोगों को पता चला कि ये हार्मफुल पॉइजनस है, ये हम भगवान को चढ़ाते हैं, ये फ्रूट। ऐसे पॉइजनस चीज़ें उन लोग खा लेते थे, तो भी दूसरे लोगों को पता चला कि ये पॉइजनस है, ये डेंजरस है। देन दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को भी हंट करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड केरसर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अबे हम लोग को नॉर्थ वेस्ट फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर सुलेमान एंड केरसर। तो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पता है। तो नॉर्थ वेस्ट पता है आपको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जब कुछ पता है आपको। तो ये डायरेक्शंस है, ये भी डायरेक्शंस है जो स्केल में फाइंड आउट। तो यहाँ पे आते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारा आ गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट मिक्स होगा, तो हम लोग उसे ईस्ट थोड़ी बोलेंगे, हम दोनों को मिक्स कर देंगे, तो हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा आया सुलेमान एंड केरसर हिल्स। तो वो एक माउंटेन्स है, हिली रीजन्स, मैंने लोकेट किया है, सर्कल किया है मैंने। देन
Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. मतलब जो पहले जो फर्स्ट मैन, जो आदमी और औरत फर्स्ट जो क्रॉप्स ग्रोन करने लगे. क्रॉप्स मीन्स wheat and barley such as like this. wheat और barley मतलब गेहूँ और वो सब कुछ, आटा, ये सब कुछ उन लोग ग्रो करने लगी तब. तो ये अभी तक यहाँ पे लोकेट है. अभी तक अभी यहाँ पे लोकेट है जो 8,000 साल पहले का अभी तक लोकेट है यहाँ पे, है ना. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. जो people होते थे वो एनिमल्स को पालने लग गए, जैसे शीप को पालने लग गए, गोट को पालने लग गए और कैटल्स को. एंड लिव्ड इन विलेजेस, वो विलेजेस में रहने लग गए. स्मॉल विलेजेस, नॉट बिग विलेजेस, स्मॉल विलेजेस. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. तो हमें गारो हिल्स पहले लोकेट करते हैं. तो गारो हिल्स का है, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे गारो हिल्स है. एंड हम विंध्यास का है, नर्मदा के ऊपर. तो लोकेट हो गया. विंध्यास है वो सेंट्रल इंडिया पे, मतलब जो बीच में है. और जो गारो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में है. दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. ऐसी ये जगह थी जहाँ पे एग्रीकल्चर, जो खेत, फार्म डेवलप होने लग गए. मतलब फार्म कहाँ पे मिलते ज़्यादा तक तो महाराष्ट्र में, आसाम, गुजरात, ये सारे फार्म्स यहाँ पे मिलते हैं. बिहार, ये सारी जगह पे फार्म्स मिलते हैं. फार्मर्स फार्म करते हैं, जो खेत है होता है ना, उसे फार्म बोलते हैं. द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. जो प्लेसेस होते थे वो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो राइस होते थे ना, राइस कहाँ पे ग्रो होते थे? नॉर्थ, विंध्यास के नॉर्थ में. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो हमको रिवर इंडस को एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करना है. तो देखो रिवर इंडस है, ये है. तो ये रवि है, बीज है, सतलुज है, चेन्नब एंड झेलम. तो ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ये इंडस है एंड ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. झेलम, चेन्नब, रवि, बीज, सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर्स. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? अब ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? जो एक स्मॉलर रिवर एक बड़े रिवर में मिक्स हो जाती है, मतलब एक स्मॉल रिवर हो जाती है. मतलब अभी एक इंसान जा रहा है अकेले, जैसे वो मंदिर जा रहा है, वो बहुत दूर है, तो वो फ्लो मतलब वो जैसे अभी तो मोटर, जैसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो कार से आ रहे हैं तो जा रहे हैं. बट एक पीपल के पास उसकी कार नहीं है, तो वो दूसरे पीपल, उसका फ्रेंड ही है, तो वो उसके साथ चले जाएगा. तो एक में दूसरी रिवर मिक्स हो गई और दूसरा पीपल साथ में आ गया, इनवाइट हो गया. तो वैसे ही जो रिवर्स होती है, वो एक रिवर अकेली जा रही होती है, एक रिवर, बड़ी सी रिवर जा रही होती है, और उसमें 1, 2, 3 1 एंड मोर रिवर मिक्स हो जाती है. तो उसकी हम बोलते हैं, जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, इंडस की 5 और 4 ट्रिब्यूटरीज हैं. तो वैसे ही 2, 3, 1, जैसे गंगा की 1 है, तो इंडस की भी है बहुत सारी. ऐसे रिवर फ्लो होती है, तो उसमें एक और स्मॉलर रिवर कनेक्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी. देन अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coasts. मतलब पहले 4,700 साल पहले जो लोग होते थे, जो अर्लियर सिटी, पुरानी सिटीज़ होती थी, तो वो फ्लरिश हो गई थी, निखार आ गई थी. फ्लरिश मतलब निखार. तो वो बैंक ऑफ रिवर के पास में, ऑफ दिस रिवर्स, ये रिवर्स के पास में. और 2,500 साल पहले जो
सिटीज़ होती थी वो डेवलप हो गई, उसके जो बैंक्स रिवर्स होती थी वो भी डेवलप हो गई। तो एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सी कोस्ट, सबके ट्रिब्यूटरीज, सी कोस्ट, रिवर्स, देन ओशियन, से सब कुछ डेवलप हो गया। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन। तो गंगा की एक ही ट्रिब्यूटरी है उसे हम बोलते हैं सन, उसका नाम है सन। तो गंगा ये रही और गंगा में ये मिला है तो ये हमारा सन, मतलब गंगा की ट्रिब्यूटरी सन। इन एशियन टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। जो गंगा थी उसके साउथ में लोग पहले क्या बोलते थे, मगध बोलते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो अभी कहाँ पे है वो मगध, मगध अभी बिहार के स्टेट में मगध। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट वर लार्ज किंगडम। जो मगध के जो रूलर्स थे, जो रूल करते थे मगध पे, वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक सेटअप भी लगाया था, लार्ज किंगडम लगाया था उन लोग ने। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। मतलब जो किंगडम थे वो अदर कंट्री में भी फैल गए थे, मतलब दूसरी कंट्री में भी आ गए थे। देन थ्रू आउट पीपल ट्रैवल वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। तो लोग क्या करने लग गए, ट्रैवल करने लग गए एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे अभी आसाम में तो आसाम से बिहार गए, बिहार से महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से यूपी में गए, यूपी से गुजरात में आए, फिर गुजरात में वापस से गए, ऐसे ट्रैवल करने लग गए पीपल्स, है ना। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। तो जो जर्नी होती थी, जर्नी मीन्स हाई हील्स होती थी, जो हील्स अभी भी है ना। तो हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सब ने क्या किया, ये सब ने हमारी जो जर्नी है वो डेंजरस कर दिया, पर ये जर्नी कभी इम्पॉसिबल नहीं है, नेवर इम्पॉसिबल। देन सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज also to escape from natural disaster like floods and droughts। मतलब जो मैन और वुमेन थे वो अपने रोज़ी रोटी के लिए, लाइवलीहुड मतलब रोज़ी रोटी, तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए उन लोग क्या करने लग गए, ट्रैवल करने लग गए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग गए। क्यों? उनकी रोज़ी रोटी के लिए, रोज़ खाना खाना था, उनको ग्रोथ करना था, वाटर फूड के लिए उन लोग ट्रैवल करने लग गए। और वाटर लाइवलीहुड के लिए नहीं, लाइवलीहुड मतलब रोज़ी रोटी, उनको खाने के लिए ही नहीं, उन लोग नेचुरल डिज़ास्टर मतलब वो नेचर से आता है और कोई मैन मेड ने नहीं बनाया नेचर से। मतलब फ्लड आता है कभी, ड्रॉट मतलब क्या होता है, ड्रॉट मतलब हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा, सब कुछ सूख गया, पूरी ज़मीन सूख गई, तो उसे बोलते हैं हम ड्रॉट। तो ज़्यादातर विलेजेस में आते हैं। तो कभी तो पानी होता ही नहीं था और कभी कभी इतना पानी आता था कि लोग डूब जाते थे, लोग मर जाते थे, फ्लड्स, इधर कुछ जो सिर्फ यही दो नहीं, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ये सब कुछ से उन लोग की जो अर्थक्वेक होते थे उनके हाउसेस जो बिल्ड होते थे वो भी टूट जाते थे, उनके क्रैक हो जाते थे, उनके हाउसेस, अपार्टमेंट्स एंड ऑल। सुनामी आती थी तो एकदम बड़ा आता था। देन ये सब कुछ के लिए उनको एस्केप करने के लिए उनको वन प्लेस टू अनदर जाना पड़ता था। देन समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड्स। मतलब कोई मैन्स होते थे वो आर्मीज में चले जाते थे, मतलब कंक्यूरिंग, हमारे देश को बचाने के लिए आर्मीज में चले जाते थे, सोल्जर्स होते ना वो भी, और कंक्यूरिंग लैंड। देन beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from one place to another। मतलब जो किसान जो मर्चेंट्स वो सब कुछ होते थे ना, वो कारवान से वन प्लेस टू टाउन, प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस टू अनदर, तो उनको विलेज टू विलेज
जाना पड़ता था, और जो टीचर्स होती थी, टीचर्स उनको वर्क करना पड़ता था, वन विलेज टू अनदर विलेज, वन टाउन टू अनदर विलेज, एंड स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure. मतलब लोगों ने फिर इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील से क्या हुआ, हमारे सबसे पहले तो लोग अपने लेग्स, जो लेग्स होते थे उनसे ही चल के आते थे। फिर क्या हुआ, जो मिट्टी होती थी, मिट्टी, तो उससे लोग है ना अपनी गाड़ी बनाते थे, एकदम हार्ड मिट्टी कर लेते थे, और वो मिट्टी से अपनी बुलक कार और एनीथिंग बना के उन लोग फिर लेके आते थे। फिर उन लोग तो जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा व्हील का इन्वेंशन। अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं होता तो, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ तो बुलक कार्स, कैमल्स, कारवेंस, ये सब कुछ क्या किससे होने लगा, वो सब कुछ मिट्टी को हटा के उन लोग ने व्हील लगा ली। मतलब व्हील का इन्वेंशन हुआ तभी लोग ट्रैवल करने लग गए, लोग ड्राइव करने लग गए। फिर बाइक, मोटरसाइकिल, लैंड ट्रांसपोर्ट की सारी ये कार, बाइक और ये सब कुछ निकला। फिर ट्रेन, बस, ये सब कुछ निकला। फिर नेक्स्ट लोग किस कहाँ पे आने लगा, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब कुछ निकल गया। फिर वैसे ही डेवलप होते गया हमारी कंट्री, सारी कंट्रीज डेवलप होते गई, हमारी कंट्री भी डेवलप हो गई। तो लोग फिर ड्राइव करने लग गए, वेटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। मतलब जो ये इसके लिए लोग ने डिस्कवर किए, अलग अलग प्लेसेस को डिस्कवर किए, इन्वेंशन हुए, हमारी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुए, और जो दूसरी कंट्री थी और हमारी कंट्री थी उनके आइडियाज़ शेयर करने लग गए, अदर कंट्री टू अनदर कंट्री आइडियाज़ शेयर करने लग गई। तो वैसे ही हर एक पूरा अर्थ डेवलप हुआ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक माई वीडियो, share my video, comment me, you have doubts, so subscribe my channel, and bye bye.